रामकृष्ण मौर्य और आज अखबार भारत की टीम पहुंची है बुराड़ी। और बुराड़ी में सर्वलोकहित समाज पार्टी के हमारे माननीय एडवोकेट अंबिका प्रसाद जी हैं। पेशे से एडवोकेट हैं, वकील हैं। इनको सर्वलोकहित समाज पार्टी सेंटर डिस्ट्रिक्ट का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो अब जानते हैं अंबिका प्रसाद जी से कि इनको इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी गई है तो किस तरह से ये अपनी टीम का गठन करेंगे और पार्टी को किस तरह से आगे ले जाएंगे। जी सर। मैं सर्वलोकहित पार्टी के जिला जो अध्यक्ष बनाया गया है, मैं इस टीम के सर्वलोक के हित के लिए मैं जैसे अभी नई नई पार्टियां गठित हुई है, उस गठित को नाम से देखा जा सकता है कि सर्वलोक हित। तो हमने भी खुश होकर इच्छा जाहिर किया कि मैं इस पार्टी में शामिल हूँ और आगे ये जो सर्वलोक हित है, जो सम्राट अशोक का ही बनाया हुआ, आगे हमारे बुद्ध का ये ऐसे पार्टियों जो बनाया है कि आने वाले समय में इस रास्ता पर चलेंगे और इस पार्टी के लिए मैं हर जगह जा जाकर इतना अपना टीम गठन करूंगा, जिससे आने वाले समय में हमें इस भागीदारी मिले और आगे हमें इस कार्य में लगे रहें। जी, तो इसमें करीब इस जिले में 6-7 विधानसभाएं हैं। तो अभी आपने विधानसभा में अपने जो विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किए हैं या अभी करेंगे, क्योंकि ब्लॉक लेवल और बूथ लेवल तक आपको पहुंचना होगा। अभी हम ब्लॉक लेवल और कोई ऐसा नहीं, हम आज ही बने हैं तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि अभी गठन किया है, मगर ये ऐसे कुछ दिनों में हम गठन करेंगे और इसको आगे को बढ़ाएंगे। आपने नाम लिया सम्राट अशोक का, तो ये पार्टी जैसे नाम भी इसका है सर्वलोकहित समाज पार्टी, तो ये क्या आपका मानना है पार्टी की जो विचारधारा होगी, शासन नीति होगी, सम्राट अशोक की तरह होगी? जैसा सम्राट अशोक का विचारधारा है, आज भी हमारा इस सम्राट अशोक का विचारधारा, जो हमारा देश भारत से हमारे देश को जो सम्राट अशोक और बुद्ध का माना, जैसे विदेश जर्मन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सारा देश जो माना है वो आगे बढ़ा है। हमारा देश के हमारे बुद्ध और सम्राट अशोक के जन्म स्थल होते हुए भी यहाँ के हमारी स्थिति सम्राट अशोक का मिशन को चला नहीं पा रहे हैं। तो हमारा ये रहेगा कि मैं सम्राट अशोक का मिशन को आगे बढ़ाएं और हमारे जो दूसरे देश के है उस देश की तरह हम विकास करेंगे। जी, आपका कहना है कि जिस तरह से सम्राट अशोक पूरी जनता को अपने परिवार की तरह मानते थे, तो इसी तरह से ये पार्टी पूरे भारत को समानता और मानवता के लिए दोबारा से जानी जाए, इस तरह का शासन व्यवस्था लाना चाहती है। हाँ, सम्राट अशोक ऐसा व्यक्ति थे, किसी को नीच ऊंच का कोई ऐसा नहीं, सब एक समान का वो दर्जा दिए हैं। इसलिए दूसरे देश, हम इस देश का छोड़ दूसरे देश के लोग इस बात माना है और आगे भी मान रहे हैं। तो हम भी इस मिशन को लेके अशोक सम्राट के मिशन पर चलते रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, अब हमारे साथ हैं गुप्ता जी, अपना परिचय देंगे और सर्वलोकहित समाज पार्टी के सेंटर डिस्ट्रिक्ट के ये महासचिव हैं। जी सर, अपना परिचय दीजिए। सर, मैं राजकिशोर गुप्ता, निवासी संगम बिहार, दिल्ली, पीछे में उत्तर प्रदेश, प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। यहाँ पे सर अपना छोटा सा स्टॉप है। तो आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है पार्टी की तरफ से, सर्वलोकहित समाज पार्टी की तरफ से, तो आपको क्या लगता है, आप खुश हैं इससे?
और किस तरह से आप इस पार्टी को आगे ले जाने में काम करेंगे? सर जी, हम बहुत प्रसन्न हैं इस पार्टी के बनाने से और इस पार्टी में पद पाने से। और इस पार्टी के लिए हम जितनी भी विधानसभाएं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में सभी विधानसभाओं में जाएंगे और ब्लॉक लेवल से लेकर बूथ लेवल तक का हर वार्ड में हम अपने कार्यकर्ता नियुक्त करेंगे अपने जो है पार्टी के लिए। और जो है हम अपने कैंडिडेट नियुक्त करेंगे और जैसे भी हो सकेगा हम जो है 2024 के इलेक्शन में अपने पार्टी का कैंडिडेट भी ले आएंगे। जी, तो मतलब पूरी तैयारी है कि 2024 में आप अपना जो जिला है उससे लोकसभा चुनाव लड़ाएंगे? हाँ जी, हम पूरा कोशिश करेंगे कि हमारा जो है अभी हमारे पास 8 महीने का टाइम है। हम जो है विधानसभा से लेकर के वार्ड तक का अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ता बनाएंगे और हमें मौका मिला हम अपना कैंडिडेट। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सर्वलोकहित समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारियों से मेरी बात हुई और सभी ने यही कहा कि बूथ लेवल से लेकर के और जिला स्तर विधानसभा तक अपनी सभी पदाधिकारियों की नियुक्ति करके और 2024 में चुनाव लड़ाएंगे। अब देखते हैं 2024 में आगे क्या करते हैं और पार्टी का क्या रिजल्ट निकलता है। हमारे साथ हैं राम दुलार जी, जो सर्वलोकहित समाज पार्टी के संस्थापक सदस्य भी हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी। अब हम इनसे जानते हैं कि इस पार्टी को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे और क्या इनकी रणनीति रहेगी। जी राम दुलार जी। इस पार्टी का स्थापना ही इसी उद्देश्य से हुआ है कि भारत को सर्व समाज के रूप में प्रस्तुत किया जाए और जितनी यहाँ पर विघटन समस्याएं हैं उसको सॉल्व किया जाए। और इसका एक ही फार्मूला है कि सम्राट अशोक की नीतियों के स्वरूप चल करके ही भारत को पुनः समृद्ध राष्ट्र बनाया जा सकता है और इसको देश विदेश में अपने आप को प्रथम स्थापित किया जा सकता है। हम लोगों का प्रयास रहेगा कि सर्वलोकहित समाज पार्टी को जो भी सदस्य बनाए जाएं, जो भी कार्यकारिणी इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष या कार्यकर्ता बनाए जाएं, पूर्ण रूप से वह स्वस्थ हों, विचारों से भी, मन से भी और अपने समाज के प्रति पूरा दायित्व निभाते हुए इसमें काम करें और साथ ही साथ अपने परिवार को देखते हुए इस समाज का और इस देश का परिरूप से काम करें। तो राम दुलार जी, अभी 2024 का में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो क्या मैं समझूं कि आपकी पार्टी भी दिल्ली में चुनाव लड़ाएगी? बिल्कुल कोशिश करेंगे, बिल्कुल प्रयास रहेगा। तो और कौन कौन से राज्यों में आपकी पार्टी काम कर रही है? पार्टी तो पिछले कम से कम 6-7 राज्यों में काम कर रही है, लेकिन मुख्यतः बिहार है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है और दिल्ली है, सब देशों में काम कर रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ हैं सर्वलोकहित समाज पार्टी के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के कोषाध्यक्ष, तो इनका परिचय इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है सर? वीरेंद्र कुमार, दिल्ली संगम विहार में रहते हैं और पीछे बिहार से हैं। और हम चाह रहे हैं कि जिस समय जैसे सम्राट अशोक के समय भारत को सोने के चिड़िया बोलते थे, पुनः हम उसी विचारधारा से चल के और फिर हम भारत को सोने का चिड़िया बना देंगे। तो सोने की चिड़िया कैसे बनेगी? हम सम्राट अशोक के सारे वचन, सारे मार्ग को अपना करके और अपने भाई को समझा करके और हम सोने के चिड़िया बना देंगे। मोदी जी भी कहते हैं कि इस भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, तो वो कैसे बनाएंगे? मोदी जी कहते कुछ और है और करते कुछ और है। विदेश में जाके बुद्ध का पंचम लहराते हैं और वहाँ से सारा फंड हमारा ले आते हैं और यहाँ आकर के वो श्री राम मंदिर में लगा देते हैं। क्या बात। मोदी जी का तो बात कहना और करना कुछ और है। हाथी का दांत दिखाने का कुछ और होता है और खाने का कुछ और होता है। सेम उसी प्रकार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते कुछ और है और करते कुछ और है। तो आपकी पार्टी अभी नई है, तो आप किस तरह से दिल्ली में विस्तार करेंगे और 2024 में क्या आप लड़ा पाएंगे?
बिल्कुल कोशिश रहेगा कि हमारी पार्टी जो एक एक जनता से संपर्क करके उस जनता को समझाने में कामयाब होगी और हम अपना परचम लहरा के छोड़ेंगे। 2024 में हम दिल्ली में चुनाव लड़ा के छोड़ेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद।